डॉक्टर खान, जब हम इस कार्यक्रम को तैयार कर रहे थे तो उसकी रिसर्च कर रहे थे, बड़ा अफसोस हुआ सर। आप एक बहुत वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, आपका सम्मान है सर। बड़ा अफसोस हुआ सर, राजस्थान में जो केसेस नजर आए उसमें कई सारे इस तरह के डॉक्टर खान दिखाई दिए जिसमें दलितों की पीट पीट कर हत्या कर दी। अगर बारात लेकर कोई ऊंची जाति के मोहल्ले से गुजर गया तो उसे घोड़ी से उतार दिया गया, उसे पीटा गया। इंसानियत कहां है डॉक्टर खान? और क्या ये इसके लिए बहुजन समाज पार्टी जिम्मेदार नहीं है डॉक्टर खान? क्योंकि आप सदा एक खाई पैदा करते रहे हैं, आप और आपकी नेत्री मायावती जी। दलित, ठाकुर, ब्राह्मणों के बीच आप एक व्यक्ति को व्यक्ति के तौर पर न देखकर डॉक्टर खान, आप उसे दलित के तौर पर देखते हैं, ब्राह्मण के तौर पर देखते हैं, क्षत्रिय के तौर पर देखते हैं, शूद्र के तौर पर देखते हैं। ये किस तरह की राजनीति है डॉक्टर खान? साहब, मैं आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और जिस तरह से राजस्थान में दलित समाज के बच्चे को पीट पीट के मारा गया, वो घोर निंदनीय है और इसकी हमारी पार्टी घोर निंदा करती है। और ये कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि क्या 50-50 लाख रुपया उस व्यक्ति को मिलेगा जिसको आप निर्मम हत्या कर दिए हैं? ये कांग्रेस पार्टी बेईमान पार्टी है। ये हमारी पार्टी के 6 एमएलए जो थे, इनको समर्थन किया था कि बीजेपी सरकार ना आने पाए, इन्होंने उसको लालच प्रबोधन दे करके वापस बुला लिया। अब आइए देखिए, यहाँ लखीमपुर खीरी में आइए आप। लखीमपुर खीरी में जो बताया जा रहा है कि जिस तरह से घटना राजस्थान में हुई है, उससे ज्यादा खतरनाक घटना जीप चढ़ा के हुई है। और जब उसके बच्चे को ऊपर आपने देखा होगा 302 के मुलजिम को इस तरह से नोटिस नहीं दी जाती है, जिस तरह से नोटिस दी गई और 12 घंटा पूछताछ किया गया। 12 घंटे में 12 मरतबे नाश्ता पहुंचाया गया, उसके पूछताछ के बीच में खाना खिलाया गया, मिनरल वाटर पिलाया गया। इस तरह से उसका स्वागत किया जा रहा है जैसे वो कोई बड़ा कारनामा कर लिया हो। इस तरह की बातें जो है समझ में आती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे हस्तक्षेप किया है, उसके बाद तब इन लोगों ने ऐसा काम करना शुरू किया। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गए थे वहां पे? क्या उन्होंने कोई असंज्ञान लिया? वो तो गोरखपुर में बैठ के बाइट दे रहे थे। कोई मतलब नहीं, मारे जा रहे हैं। आप देखिए, हाथरस कांड की भी बात मैं कर रहा हूँ। हाथरस कांड में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था डॉक्टर खान, आपका समय समाप्त हुआ। डॉक्टर खान, आपका समय समाप्त हुआ। सर आगे आएंगे, लेकिन गिरफ्तार भी तो हुआ ना। हाँ, सवाल उस पर उठे, वो सवाल। डॉक्टर खान आप आगे, आपको मौका मिलेगा सर, पूरा मौका। डॉक्टर खान, आपको पूरा मौका मिलेगा सर, पूरा मौका मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा सर। डॉक्टर विशाल मिश्रा, डॉक्टर खान आएंगे आपके पास। डॉक्टर विशाल मिश्रा जी हमारे साथ। डॉक्टर मिश्रा, दो थोड़े से हटकर आपसे सवाल सर, 90 सेकेंड है, और उसके बाद तो चर्चा में आपको भी शामिल करेंगे। अफसोस होता है डॉक्टर मिश्रा, ऐसा क्यों कि हमारे देश में जब भी किसी की हत्या होती है हम उसे जाति धर्म से जोड़ते हैं। डॉक्टर मिश्रा, ऐसा क्यों नहीं कि हम उस आदर्श राजनीति की बात करें जहां उत्तर प्रदेश में यदि कोई हत्या हो तो बीजेपी के नेता भी उसके विरुद्ध खड़े हों, राजस्थान में कोई हत्या हो तो वहां भी राहुल प्रियंका जाएं। डॉक्टर मिश्र, ऐसा क्यों नहीं होता है कि हमारे देश में जो निर्ममता, निर्दयता देखी जाती है, जबकि हम प्यार मोहब्बत वाले देश हैं? डॉक्टर मिश्र, क्यों हम इतने असंवेदनशील होते जा रहे हैं? डॉक्टर मिश्र, क्यों हम इतने असहनशील होते जा रहे हैं? देखिए सईद जी, आपके प्रश्न बहुत ही संवेदना से भरे हुए हैं और इसका उत्तर भी उतना ही तार्किक और उतना ही यथार्थ के नज़दीक में देना चाहूँगा आपको। हुआ क्या है सईद जी, की आज़ादी के बाद 60 के दशक के बाद की बात आप अगर विशेष रूप से करें तो राजनीतिक अवसरवादिता इस तरह से हावी हो गई है कि अब लोगों की जान नहीं दिखाई देती, उनको एक वोट बैंक के रूप में ही यूज करने की आदत सी पड़ गई। ये बात अपने आप में दृष्टिगोचर होती है कि जो कांग्रेस पार्टी का जो है दलितों पर जो है दोहरा मापदंड किस प्रकार है, जरा आप देखिए। तो अभी 2 ही हफ्ते पहले राजस्थान के अलवर में योगेश नाम के लड़के की मार कर हत्या कर दी गई थी और किस प्रकार से उनका परिवार सड़क पर
आंदोलन कर रहा था और तब जाके बाद में गिरफ्तारियां हुई। कहने का मतलब यह है सईद जी, और आज यहाँ पर लखीमपुर खीरी में पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए पहुंच गई थी। हत्या होती है, इतनी संवेदना से भरी होती है, लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि 9 लोग लखीमपुर खीरी में मारे गए, जिसमें से 4 किसान भाई हैं और 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और 1 पत्रकार है। लेकिन देखिए ना, न्याय की बात केवल एक पक्षीय की जा रही है। दूसरे पक्ष की तरफ से भी तो एफआईआर हुआ है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से या बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मांग उठी कि नहीं उनके साथ भी न्याय किया जाए? बताइए आप, राजस्थान क्यों नहीं